Good morning everyone. I hope that all you are doing well. Welcome to Study with Fun by Anshika वशिष्ठ. कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ मैं बच्चे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. और आइए फटाफट से अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं लेज़र पॉइंटर ले लूँ. ठीक है. आज हम बच्चे आपका चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ योर इंडेक्स नंबर फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स बुक्स. ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसके सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर को, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं दैट व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर. ठीक है, जिसके बारे में ये चैप्टर है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इंडेक्स नंबर क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन को भी समझाऊंगी. क्लियर है? सो डेफिनेशन की अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो उसमें लिखा है दैट इन द वर्ड्स ऑफ स्पाइगल एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल measure designed to show changes in groups of variable or groups of related variables with respect of time, geographic location और other characteristics. यानी कि एक स्पाइगल है जो कि एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बच्चे इंडेक्स नंबर की. वो क्या कहते हैं दैट इंडेक्स नंबर जो है ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बनाया गया है ये दिखाने के लिए इन ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल कि ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल में कितना चेंज हुआ है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और जियोग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सपोज फॉर जस्ट एन एग्जांपल बच्चे, मैंने आपसे कहा कि इन 2019 द इन्फ्लेशन रेट इज़ राइजिंग. ठीक है, कि 2019 में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये एक इंडेक्स नंबर नहीं माना जाता है, ये एक इंडेक्स नंबर स्टेटमेंट, आई मीन टू से दैट कि एक इंडेक्स स्टेटमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि आप इसमें ना तो कोई परसेंटेज दिखा रहे हैं, ना ही कोई एवरेज दिखा रहे हैं. ठीक है, आप वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, राइट. तो इसलिए बच्चे यहाँ पर ये बोला जाता है इंडेक्स नंबर में कि आपको ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स में, ठीक है, चेंज बताना होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर थे, दूसरे पर्टिकुलर टाइम में कितना नंबर हो गया है. ठीक है, ऐसे ही विद द रिस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन, सपोज दिल्ली में इतने हैं तो मुंबई में कितना होगा रेट इन्फ्लेशन का. इस तरीके से ये जो इंडेक्स नंबर है ये काम करता है. ठीक है, अब इंडेक्स नंबर हम पढ़ तो रहे हैं, बट इसके थोड़े बहुत और मैं आपको एक साइड बाय साइड नॉलेज देना चाहती हूँ. ये है कि अगर ये जो इंडेक्स नंबर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बच्चे. ठीक है, अगर आपको सपोज एक एवरेज रेट पता चल जाए किसी भी चीज़ का, तो आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, समझ सकते हो ना. फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपको कोई एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसको हेल्प करे डेवलप करने में. ठीक है, तो आपको ये सपोज आपने सोचा कि मैं बेरोज़गारी के ऊपर बनाऊंगी. ठीक है, तो आपको बेरोज़गारी का रेट भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया में कितना है. ये चीज़ आपको इंडेक्स नंबर बताता है कि कितना रेट है, ऑन एन एवरेज कितना रेट चल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक इंडेक्स नंबर में आती हैं. ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, आई विल टेल यू कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्टडी करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, बट अब आपको बस एज अ बुक की फॉर्म में मिल गई हैं. तो बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट समझ लेते हैं इस चैप्टर को, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. बहुत ही इजी डेफिनेशन है बच्चे, कुछ नहीं है. इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू शो द चेंजेस इन ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स और ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जियोग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है बच्चे. ये दिखाने के लिए वो बनाया गया है कि ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल में ऑन अ पर्टिकुलर टाइम और ऑन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन कितना चेंज आया है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर की, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि इंडेक्स नंबर के क्या फीचर्स हैं. ठीक है, जैसे आप सपोज कोई टीवी लेने जाते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना कि इस टीवी के क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, कि इस टेलीविज़न में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. क्या आपको प्ले स्टोर मिल रहा है इस टेलीविज़न में, क्या ये इसमें आपको माइक्रोफोन मिल रहा है जिससे आप खुद बोल सकते हैं. ठीक है, तो दे आर सो मेनी फीचर्स जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही बच्चे ऐसे ही इंडेक्स नंबर में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिमिटेड फीचर्स लिखे हैं, उन फीचर्स को ही आप डिस्क्राइब करेंगे और ये क्वेश्चन अराउंड 2 से 3 मार्क्स का भी आ सकता है. ठीक है, अगर स्मॉल में आया तो, नहीं तो ये 5 मार्क्स का तो बनता ही बनता है. क्लियर है? पूछा जाता है राइट दी फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देयर आर सम फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर. फर्स्ट इज रिलेटिव चेंजेस.
रिलेटिव चेंजेस का क्या मतलब होता है कि रिलेटिव चेंजेस आपने पढ़ते आ रहे हैं, आपको रिलेशन वाले चैप्टर में भी है मेरे ख्याल से, और 11 चैप्टर में जहाँ पर आपको मीन भी काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर रिलेटिव करके कुछ एक वर्ड आपको बड़ा देखने में आया होगा, राइट। तो वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में भी हैं, बस आपको यहाँ पे रिलेटिव चेंजेस बताने हैं। इसका क्या मतलब होता है, इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव और परसेंटेज चेंजेस ओवर टाइम, कि आपको कोई परसेंटेज चेंज बताया जा रहा है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो यानी कि सपोज 2019 में प्राइस राइज हो रहे थे एट 7% रेट, ठीक है, लेकिन 2011 से 12 में हुए थे एट द रेट ऑफ 8% और एट द रेट ऑफ आई विल से 5%. So this is your feature of your index number which is a relative change को वो दर्शाता है, ठीक है। अब इसकी एक बार हम डिटेल में जो मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव और परसेंटेज चेंजेस ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इट शो सम परसेंटेज चेंज ओवर टाइम विद द बेस ईयर, यानी कि ये आपको एक परसेंटेज चेंज बता देते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, एक टाइम के साथ साथ विद द बेस ईयर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, कि आपको एक बेस ईयर भी ज़रूरी है बताना, ठीक है, जिससे कि आप परसेंटेज को कंपेयर कर सकें। सपोज मैंने बोला कि 2019 में 2018 से 2019 में 20% था, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अब जो है 2011 से 2012 में सपोज 10% हो गया है, या मैं कहूँगी ज़्यादा ही बढ़ता है तो 40% हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मैं कंपेयर कर रही हूँ एक बेस ईयर के साथ, एंड माई बेस ईयर इज 2018 to 2019। क्लियर है बच्चे? तो इसे हम बोलते हैं आपका रिलेटिव चेंज। मैंने एग्जाम्पल में भी यही एग्जाम्पल लिखा है, लाइक इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया बिटवीन 2018 to 2019 इज 20%, विच इज कम्पेयर टू 2011 एंड 2012 इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। अब 2011 से 2012 में जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ हम 20% को कंपेयर करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। ये एक मैंने हाइपोथेटिकल आपको एक चीज़ बताई है। क्लियर है? सेकेंड है आपका क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। द इंडेक्स नंबर आर नॉट द क्वालिटेटिव, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स लाइक प्राइजेज इज लाइक है ये, ठीक है, लाइक प्राइजेज राइजिंग और फॉलिंग। आई एम रियली सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपको हिंदी भाषा में समझाते दी हूँ कि इंडेक्स नंबर क्या होता है बच्चे, कभी भी आपको वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलता है वो। जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया कि सपोज 2018 में जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर एवरेज बताएगा, पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दिखाएगा कि इतने % पे बढ़ रहे हैं। यानी कि बच्चे 2019 में सपोज 8% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको परसेंटेज निकाल करके बताता है, एक ऑन एन एवरेज चीज़ को वो बताता है। कौन? इंडेक्स नंबर। क्लियर है? वो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस नहीं दिखाता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस मीन्स कि भाई वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये क्या है, ये एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है विच इज़ नॉट मेजर्ड, ठीक है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो कितनी सुंदर है उसको कैसे नापोगे, है ना। अब वो बाहरी रूप से सुंदर है या आंतरिक रूप से सुंदर है, ये तो क्या अलग चीज़ हो गई। बट मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, आपने पुराने चैप्टर्स में पढ़ भी रखा होगा, एंड द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट होते हैं वो। क्लियर है? तो ये हमेशा आपको क्वांटिटेटिव नहीं दिखाता है, क्वालिटेटिव हमेशा दिखाता है। क्लियर है? इंडेक्स नंबर्स ऑफर्स अ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द कंसर्न्ड वेरिएबल्स ओवर टाइम, ठीक है। आपको एक प्रिसाइज मेजरमेंट ये बताता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव चेंज बताएगा आपको। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख रखा है बच्चे, दैट द प्राइस राइजन एट 7% बिटवीन 2018 to 2019। तब आपको देख सकते हो आप कि 7% जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि बढ़ गए। अब कितने % से बढ़े, मैं आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, पर्टिकुलर डेटा दे रही हूँ कि 7% से बढ़े 2018 to 2019 में। क्लियर है? थर्ड जो इसका जो फीचर है बच्चे वो है, ये है एवरेजेस। ये आपको एवरेज में बताता है, ठीक है। ये आपको एक पर्टिकुलर डेटा देता है विच इज़ बेस्ड ऑन द एवरेज, ठीक है। यानी कि इंडेक्स नंबर शो द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज सेड that between the year 2018 to 2019 price risen by 7%,
it does not mean that prices of all goods and services have uniformly risen by 7%. इट मीन्स बच्चे, अगर मैंने आपसे बोला कि 2019 में 2018 से 19 तक जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं एट 7%, तो वो सारे प्राइस, या मैं कहूँगी कि सारे के सारे गुड्स और सारी सर्विसेज को मैंने इंक्लूड करके एक एवरेज निकाला है कि इतने दर से बढ़ रहे हैं. वो डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, मान लीजिए कार के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं एट 10%, बाइक के जो हैं वो बढ़ गए हैं अराउंड 6%. ठीक है, और बाकी सब में 6, 5 इस तरीके से बढ़े हैं. किसी का 7% से बढ़ गया, किसी के 8% से बढ़ गया, इस तरीके से. ठीक है, तो एक एवरेज निकल करके आया कि हाँ 7% से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज़ दिस? 7% क्या है आपका? 7% एक एवरेज है जो कि आप इंडेक्स नंबर के फीचर्स में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, कि आपको ये एवरेज दिखाता है. It only means, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, it only means that on an average there has been a 7% rise in the price of various goods and services. ये आपको क्या दिखाता है कि एक एवरेज चेंज बताता है कि 7% का चेंज हुआ है. ठीक है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज में आपको ये एक पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सर्विस का आपको एक रेट नहीं बताया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप एक कह सकते हो होल की बात हो रही है, पूरे सब की बात हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, तभी आप एवरेज निकाल पा रहे हैं. एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज और आप परसेंटेज में बात करें, देन डेफिनेटली यू कैन कंपेयर द अदर वेरिएबल्स ना. क्लियर है? सो या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप बच्चे कि आपको समझ में आ गया हो इसके फीचर्स और इसके डेफिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लिमिटेशंस वगैरह हैं, इसके क्या यूजेस हैं इंडेक्स नंबर की, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं आपको एक ऐसी स्प्रिंट के नाम की एक वीडियोस आती हैं, यानी कि मैं आपको पूरा एक चैप्टर अराउंड 30 मिनट्स में कंप्लीट करवा के दूंगी. ठीक है, वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं. राइट, एग्जाम्स सर पर हैं, तो बच्चे पूरी की पूरी वीडियोस नहीं देख पाएंगे. काफ़ी बच्चे जो लेट बिगनर्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं. तो उनको एक 30 मिनट्स की वीडियो चाहिए होगी जिससे कि वो अपना पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है कवर अप कर सकें. ठीक है, तो इसलिए बच्चे मैं उनकी भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ. ठीक है, तो आई होप कि आपको वो जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो पसंद आए. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी की तरीके से. और जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें.